नमस्कार, कशिश न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बात करते हैं चिराग पासवान की। जी हां, जिस तरह से कल चिराग पासवान को बंगले से बेदखल किया गया और चिराग पासवान इस मौके पर भावुक थे, तो बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई। वो तमाम पिछली यादें जो 30-32 सालों से उस बंगले में रह रहे थे और जुड़ी हुई थी। पापा की यादें थी। पापा रामविलास पासवान वहाँ पर उन्होंने सियासत की और सियासत के तमाम गुर वहाँ से सीखे चिराग पासवान ने पापा से, और आज बिहार की सियासत में वो भी एक खड़े हैं, एक सांसद हैं बतौर। तो चिराग पासवान ने जो कुछ गुर सीखा उस बंगले से सीखा, जो 12 जनपद का बंगला जिसकी कल चर्चा खूब हो रही थी। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरह से 12 जनपद के बंगले को खाली करना पड़ा है चिराग पासवान को। दरअसल चिराग के पिता रामविलास पासवान जो एलजेपी के संस्थापक सदस्य थे, उन्होंने वो उस बंगले में 32 सालों से रह रहे थे और 32 सालों से दरअसल वो लगातार कई सारे सरकार में मंत्री रहे। उनका एक रिकॉर्ड रहा है, वो उन्होंने 9 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, 9 प्रधानमंत्रियों की कैबिनेट में वो शामिल रहे, मंत्री बने। रामविलास पासवान ने एक ऊंची मुकाम हासिल की। लेकिन चिराग पासवान की अगर बात करें तो चिराग पासवान अभी फ़िलहाल सांसद हैं और एनडीए से बाहर हैं। जी हाँ, एनडीए में जिस तरह से खटपट हुई, एनडीए में 2020 के जब चुनाव हुए थे, विधानसभा के चुनाव, तो उस वक्त चिराग पासवान जो एनडीए के साथ थे अचानक से बाहर निकल आए थे और अलग लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद से चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री नहीं हो पा रही है। तो खैर, चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री नहीं हुई और वो अपने बंगले से भी एग्जिट हो गए। दरअसल पापा के नाम पर ये बंगला था और ये 32 सालों से वहाँ रह रहे थे। चिराग पासवान का बचपन वहाँ बीता था और वो जवान वहाँ हुए थे, तो उनकी कई सारे यादें जुड़ी थी। और जब कल वो बंगले से निकल रहे थे तो काफ़ी भावुक दिखे। तो चिराग पासवान ने आज जो कई सारे ट्वीट्स किए हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। वो बंगले से निकलने के बाद बंगले से जुड़ी यादें, और बंगला शायद उनके जेहन से नहीं जा रहा है, और जो वो ट्वीट्स कर रहे हैं, जो दरअसल हम एक ट्वीट अभी उन्होंने किया है और तस्वीरें भी साझा की हैं परिवार के साथ, वो तस्वीर दिखाते हैं। ये ट्वीट देखिए आपकी किस तरह से ट्वीट करते हुए उन्होंने क्या कुछ लिखा है। तो उसके मायने भी हम आपको बताएंगे कि आखिर इसके क्या मायने हैं जो चिराग पासवान ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, खुशियाँ अपनों से मिलती है, 4 दीवारों से नहीं, और जिनके दामन में खुशियाँ हों वो परिस्थिति के मोहताज नहीं। तो चिराग पासवान ने जो तस्वीरें साझा की हैं, तस्वीर आप देख सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, परिवार के साथ वो नज़र आ रहे हैं और परिवार के साथ नज़र आते हुए उन्होंने लिखा है जो कुछ, उसके बड़े मायने हैं। खुशियाँ अपनों से मिलती है, 4 दीवारों से नहीं, और जिनके दामन में खुशियाँ हों वो परिस्थितियों के मोहताज नहीं। दरअसल कल की जो परिस्थितियाँ थी शायद चिराग पासवान के जहन में वो परिस्थितियाँ हैं, और उन परिस्थितियों को याद करते हुए वो ऐसी बातें लिख रहे हैं। परिवार के साथ एंजॉय कर रहे हैं, अपने जीजा जी का वो बर्थडे मना रहे हैं। एक और दूसरा भी ट्वीट किया है, उसमें क्लियर हो जाएगा ये जो तस्वीरें हैं कहाँ की हैं। और चिराग पासवान ने तस्वीरों के साथ जो कुछ लिखा है वो शायद कल का साइड इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट कह सकते हैं। तो खैर, चिराग पासवान ने जो लिखा है, पापा के बाद आपने दामाद नहीं बल्कि बेटे की तरह हम सबको संभाला है। आज आपके जन्मदिन पर यकीनन पापा आपको बहुत प्यार और आशीर्वाद दे रहे होंगे। जन्मदिन की बधाई, अरुण जीजा जी। दरअसल चिराग पासवान के जीजा जी हैं और जीजा जी के साथ वो खुशियाँ शेयर कर रहे हैं और घर की तस्वीरें साझा की हैं। और तस्वीरें साझा करते हुए जो बातें कर रहे हैं उसके बड़े मायने हैं। इससे पहले चिराग पासवान ने एक और ट्वीट किया था पापा की तस्वीर के साथ। अपनी तस्वीर थी उनकी, साथ में एक तस्वीर थी और उसमें उन्होंने लिखा, जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। तो चिराग पासवान ने इन तस्वीरों के जरिए, एक तस्वीर अभी साझा की है और उसके पहले जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, आप देखिए कि किस तरह से जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। तो चिराग पासवान ने इन तस्वीरों के जरिए, पापा की तस्वीरों के जरिए बता दिया कि जीना है तो लड़ना सीखो। यानी चिराग पासवान अब लड़ाई आर पार की मूड में दिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जुर्म करो मत और जुर्म सहो मत। बंगले से निकलने के बाद बहुत सारी तस्वीरें बदल गई हैं। दरअसल 12 जनपद का बंगला अगर कहें तो दिल्ली के लुटियंस जोन्स का ये इलाका होता है जहां पर वीआईपी बंगले होते हैं और ये मंत्रियों को अलॉट किए जाते हैं। तो चिराग पासवान फिलहाल एनडीए में नहीं है, मंत्री नहीं है, और तो इस हैसियत से वो बंगला में रहने के हकदार भी नहीं थे, तो बंगले से बाहर होना पड़ा। थोड़ी सी और बात बता दें आपको कि चिराग पासवान को जो बंगले से बाहर होना पड़ा, दरअसल पिछले दिनों जब उनके चाचा से भी उनकी अदावत हो गई, पशुपति कुमार पारस से, और उसके बाद भी एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी वो 2 फाड़ हो गई। और 2 फाड़ होने के बाद
चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास हो गई और वो जो चाचा की पार्टी पशुपति कुमार पारस की वो राष्ट्रीय लोजपा में बदल गई। तो फिलहाल अभी मामला कोर्ट में भी चल रहा है, पार्टी पर वर्चस्व की लड़ाई। हालांकि चाचा अपने साथ 5 सांसदों को लेकर चले गए थे, छोटे भाई थे जो प्रिंस राज, जो चिराग पासवान के साथ साय की तरह रहते थे, वो भी साथ चले गए थे। यानी तमाम लोगों ने, अपने लोगों ने साथ छोड़ दिया था। और अब जो अपना बंगला था, शायद जो अपना हो चुका था, हालांकि था सरकारी, लेकिन अपनी यादें उनकी जुड़ी हुई थी, पापा की यादें जुड़ी हुई थी, तो वो बंगला भी हाथ से चला गया। तो चिराग पासवान को शायद 2020 का जो चुनाव, विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार से अदावत, एनडीए से अदावत भारी पड़ रही है। लेकिन चिराग पासवान ने तस्वीरों के जरिए साफ कर दिया है कि वो ना रुके हैं ना झुके हैं, वो ना जुर्म करेंगे और ना जुर्म सहेंगे, और लड़ना कदम कदम पर वो सीख रहे हैं, यानी लड़ाई उनकी जारी रहेगी। तो खैर फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। धन्यवाद।